Hello students, today we discuss about syllabus of paper first biology of chordates of MSc final zoology. Myself Mahendra Singh Lodha, assistant professor zoology. इस पेपर का सिलेबस जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे जो शुरू का जो पार्ट है या शुरू के जो टॉपिक्स हैं वो कॉर्डेट्स के ओरिजिन एवोल्यूशन से रिलेटेड हैं और बाकी जो बाद के जो टॉपिक्स हैं वो जो है कॉर्डेट्स की एम्ब्रायोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो इसमें जैसे अपन सिलेबस देखें तो जैसे जो फर्स्ट टॉपिक है इसका ओरिजिन एंड आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉर्डेट्स, तो दो टॉपिक है इसमें, एक तो ओरिजिन ऑफ द कॉर्डेट्स और दूसरा जो है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स। तो इसकी जो है अपन सेपरेट वीडियो में इनकी स्टडी करेंगे जिसमें ओरिजिन और क्लासिफिकेशन की स्टडी करनी है कॉर्डेट्स की। दूसरा जो टॉपिक है इंटर रिलेशनशिप ऑफ हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेटा एंड देयर रिलेशन विद अदर ड्यूटेरोस्टोम्स। तो ड्यूटेरोस्टोम्स जो रिलेशंस हैं अदर ड्यूटेरोस्टोम से, इनके रिलेशनशिप की स्टडी करनी है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है न्यूटनी का है। न्यूटनी फिनोमेना होता है कॉर्डेट्स के अंदर, जैसे आप लोगों ने एक्सोलोटल लार्वा वगैरह का नाम सुना होगा, उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये पूरा कि न्यूटनी क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो उसकी पूरी स्टडी करनी है इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ओरिजिन एवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशंस ऑफ कॉर्डेट्स। और फिर इसके जो सब टॉपिक्स हैं जैसे 4.1 जो है जिसमें सेपरेट दो टॉपिक हैं, जिसमें जूलॉजिकल टाइम स्केल एंड फॉसिल्स। तो इन दोनों की स्टडी करनी है, जूलॉजी टाइम स्केल की और फॉसिल्स की, जिसमें पूरा डिटेल स्टडी है कि जूलॉजिकल टाइम स्केल है उसको कौन से एपोज पीरियड एरा जिसमें डिवाइड किया गया है और उनकी क्या ऐसी ग्रेट इवेंट्स थी उस टाइम पीरियड की, उनकी स्टडी है पूरी। फॉसिल्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं, उनके टाइप्स कौन से हैं, फॉसिल्स का क्या इम्पोर्टेंस है, वो सारी चीज़ें इस पर स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है 4.2 ओरिजिन एवोल्यूशन एंड जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एग्नेथा। तो जो सबफाइलम वर्टिब्रेटा है उसको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, एक है एग्नेथा और दूसरा होता है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा जो है वो जॉलेस वर्टिब्रेट्स हैं जिसके अंदर क्या ऑस्टेकोडर्म्स एंड साइक्लोस्टोम्स रखे गए हैं। और ऑस्टेकोडर्म्स जो हैं वो कम्प्लीटली क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और साइक्लोस्टोम्स जो हैं वो हैगफिश और लैम्प्रे के रूप में प्रेजेंट हैं ये। तो इन दोनों की स्टडी करनी है, एक्सटिंक्ट फॉर्म की भी स्टडी करनी है और जो लिविंग फॉर्म्स हैं उनकी भी स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो है द अर्ली नेथोस्टोम्स, जो मतलब दूसरा डिवीज़न है, दूसरा जो ग्रुप है नेथोस्टोम्स, जो क्या है जबड़े युक्त जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिसको किस में रखा गया है, नेथोस्टोम्स में रखा गया है, उसकी स्टडी करनी है। और उसमें जो सबसे जो अर्ली जो जैसे प्लेकोडर्म्स हैं उनकी स्टडी है। हालांकि ये प्लेकोडर्म्स अभी कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो उस ग्रुप की स्टडी है। इसके बाद जो है जैसे जो फिशेज है, मतलब जो नेथोस्टोमेटा जो ग्रुप है उसको फिर दो सुपर क्लास में डिवाइड कर दिया है। एक सुपर क्लास जो है वो पिसीज है जिसमें फिशेज को इंक्लूड किया गया है, और दूसरा जो है टेट्रापोडा है जिसके अंदर जो अदर रिमेनिंग जो क्लासेस है वर्टिब्रेट्स की, जैसे एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, एविज है एंड मैमेलिया, उनको रखा गया है। तो इसमें जो है जो फिशेस जैसे उसके अलग अलग जो क्लास हैं, जैसे एलेस्मोब्रैंकाई है, होलोसिफेलाई है, डिप्नोई है, क्रोसेप्टरेजाई है, इनकी स्टडी है पूरा, इनके जनरल कैरेक्टर की स्टडी करनी है। इसके अलावा एडेप्टिव रेडिएशंस इन बोनी फिशेस, बोनी फिशेस का जो एडेप्टिव रेडिएशंस है उसकी स्टडी है। 4.6 जो टॉपिक है ओरिजिन एवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशंस ऑफ एम्फीबिया। तो इसमें ओरिजिन एवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशंस किसका देखना है, एम्फीबिया का देखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो रिलेटेड है ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ रेप्टाइल्स, तो उसका है
इसमें फिर आगे जो है कुछ लिविंग रेप्टाइल्स की फॉर्म्स हैं उनकी स्टडी है, उनके जो ऑर्डर हैं उनकी स्टडी है, जैसे रिंकोसेफेलिया है, किलोनिया है, क्रोकोडिलिया है, स्क्यूमेटा है। इसी क्रम में आगे जैसे अगर चलें तो वर्ड्स जो आती हैं तो उनका ओरिजिन एवोल्यूशन है, और इसके साथ साथ जो वर्ड्स के अंदर फ्लाइट का जो ओरिजिन है वो फ्लाइट का ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, और इसके लिए इनकी बॉडी के अंदर फ्लाइट एडेप्टेशंस कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें जो है वर्ड्स के अंदर ये दोनों चीज़ों की स्टडी करनी है, एक तो ओरिजिन ऑफ फ्लाइट और दूसरा जो है फ्लाइट एडेप्टेशंस। इसके बाद इसमें आगे चलें ओरिजिन एवोल्यूशन में, तो ओरिजिन जो है मैमल्स की स्टडी है, और लास्ट जो है इसमें एवोल्यूशन ऑफ मैन, और इसमें जो है रिलेशनशिप ऑफ मैन विद अदर प्राइमेट्स। तो ये वाला जो टॉपिक हैं जो अभी अपन ने डिस्कस किया है, तो ये ओरिजिन एवोल्यूशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। शुरू के जो टॉपिक्स थे वो थोड़े से जनरल टॉपिक हैं, जिसमें जैसे ओरिजिन है, क्लासिफिकेशन है, या फिर कुछ जनरल फिनोमेना है, इंटर रिलेशनशिप्स है, न्यूटनी है। उसके अलावा जो 4.1 टॉपिक है वो मतलब प्योरली क्या है, ओरिजिन एवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन से क्या है रिलेटेड है। तो ये मेन जो है ये टॉपिक जो है ओरिजिन एवोल्यूशन और एडेप्टिव रेडिएशंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कॉर्डेट्स की एम्ब्रायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें ऑर्गेनोजेनेसिस है, एम्ब्रायोनिक एडेप्टेशंस हैं, मेटामॉर्फोसिस है, और मेटामॉर्फोसिस जो है वो स्पेशली किसमें एम्फीबिया में स्टडी करनी है। इसके बाद जैसे रीजनरेशंस है तो उसके टाइप्स हैं रीजनरेशन के, और कौन कौन से जैसे एम्फीबियन लिम्ब्स के अंदर कौन से मॉर्फोलॉजिकल हिस्टोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनकी स्टडी है। और जो लास्ट जो टॉपिक है इसमें ओरिजिन ऑफ सेल, रीजनरेशन एंड डिफरेंशिएशन, इसकी स्टडी है। तो कुल मिलाकर के मेनली इसको देखें अपन सिलेबस को, तो इसमें जो मेन जो फोकस है एक तो ओरिजिन, एवोल्यूशन एंड एडेप्टिव रेडिएशन पर फोकस है कॉर्डेट्स का, और दूसरा जो है जो उसकी एम्ब्रायोलॉजी है, जो कॉर्डेट्स का एम्ब्रायोलॉजी है उस पर फोकस किया गया है। तो इस प्रकार से मेनली जो ये सिलेबस है इस पेपर का वो इन दो चीज़ों पर मेनली फोकस करेगा, एक तो ओरिजिन एवोल्यूशन पर और दूसरा किस पर, एम्ब्रायोलॉजी पर, और ये किसके, कॉर्डेट्स की। ठीक है, अब इसके लिए जैसे कुछ सजेस्टेड बुक्स हैं जिनकी हमें आवश्यकता होगी, तो उसमें जो मेन जो बुक्स हैं वो फॉरेन राइटर्स की हैं, जिसमें एक जो है यंग जेजेड है, द लाइफ ऑफ वर्टिब्रेट्स, एक जो है रोमर एएस, वर्टिब्रेट बॉडी, और इसके अलावा नेक्स्ट जो है कॉलवर्ट ईएच, एवोल्यूशन ऑफ द वर्टिब्रेट्स, मतलब ये ओरिजिन एवोल्यूशन को मेनली कवर करती है कॉर्डेट्स के। इसके अलावा जैसे हिंदी अपन उसमें बात करें तो इसके अंदर जो है कोटपाल सीरीज़ की जो बुक्स आती हैं उसमें जो कोटपाल की जो वर्टिब्रेट्स वाली है ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि जो फॉरेन राइटर्स की बुक्स हैं उनमें थोड़ी लैंग्वेज जो है वो टफ़, और इसमें जो है काफ़ी कोटपाल वाली में काफ़ी इजी लैंग्वेज है। तो ये जो है मेनली जो यंग एजेड या रोमर एएस या कॉलवर्ट ईएच, कोटपाल, ये मेनली क्या ओरिजिन, एवोल्यूशन, एडेप्टिव रेडिएशंस, इस पोर्शन को क्या मेनली कवर करेंगी। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए जैसे आपने प्रीवियस में देखा होगा गिलबर्ट एंड बरेसी वाली जो बुक है वो सफिशिएंट है, यूजफुल है। तो उसमें से आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी वाला पोर्शन है उसकी स्टडी कर सकते हो। तो ये अपना एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसके अंदर अपन ने जो सिलेबस है एमएससी फाइनल के पेपर फर्स्ट का बायोलॉजी ऑफ कॉर्डेट्स उसको डिस्कस किया है। कुछ बुक्स के नाम आपको सजेस्ट किए हैं। अच्छी बात है, आप ये बुक्स परचेज कर लो, नहीं तो कुछ बुक्स इनमें से लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। जैसे भी है आप इस हिसाब से मैनेज कर सको तो बुक्स का, क्योंकि बुक्स बहुत ज़रूरी हैं और मेनली क्या है ये बुक्स आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। तो इसमें जैसे सिलेबस के बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक होता है जैसे ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स जो कि अपना फर्स्ट टॉपिक है, तो उसके बारे में नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें अपन पूरा डिस्कस करेंगे उसको
कि कोऑर्डिनेट्स का जो ओरिजिन है वो किस प्रकार से हुआ है, कौन से कंसेप्ट्स हैं, कौन सी थ्योरीज है जिनमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। थैंक्स।